शुक्रिया अली भाई आपके वक्त का। इनिशियली जो कंसिस्टेंटली हम एक्यूजेशन देखते थे पीटीआई की हुकूमत पर वो यही थी कि ये मुज़ाकरात में संजीदा नहीं है, ये ताकत का इस्तेमाल करेंगे। अब अयाज सादिक साहब ने कैटेगोरिकली कह दिया है कि हम दावत दे रहे हैं अपोजिशन को बैठ कर बात करें, तो इससे ज़्यादा पॉजिटिव जेस्चर तो कोई नहीं हो सकता। तो अब पीटीआई का रिस्पॉन्स क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिhi। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब। मैं आज स्पीकर साहब के इस जेस्चर को एप्रिशिएट करता हूँ। मैं मौजूद था जब उन्होंने ये बात की और हमारी तरफ से भी मैं समझता हूँ मस्बत जवाब ही आया है, और वो ये है कि अगर हुकूमत इस मामले में संजीदा है और स्पीकर साहब की जो ये गुफ्तगू की ऑफर वाकई प्रैक्टिकल है, तो फौरी तौर पे जनाब इमरान खान साहब तक रसाई दी जाए ताकि हम लोग खान साहब से मिलें और उनकी हिदायत की रोशनी में फिर आगे बात बढ़ाई जा सके, ताकि इमरान खान साहब की रिहाई भी हो और मुल्क जो ये एक सियासी दलदल में फंसा हुआ है उससे निकलने का कोई सियासी रास्ता भी बनाया जा सके। तो जरूरी है कि स्पीकर साहब की इस ऑफर को सप्लीमेंट किया जाए, इसको तवानाई बख्शी जाए, इसको मजबूत किया जाए इमरान खान साहब से मुलाकात का रास्ता बना के। ठीक है, तो 5 अगस्त से पहले जो खान साहब का ऐलान था कि अब किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे, रेजिस्टेंस होगी सिर्फ, फिर उस बयान का क्या होगा अली साहब? अगर ये ऑफर आ भी गई है तो पार्टी पॉलिसी तो वाज़ेह ना हुई, फिर इसका मतलब है? देखिए, इसी वजह से कौमी असम्बली में मौजूद जो हमारी लीडरशिप थी, हम लोग जो भी उधर मौजूद थे, हमने उसको फौरी तौर पे एक्सेप्ट इसीलिए हम करने की पोजीशन में नहीं थे कि अगर हुकूमत इस मामले में संजीदा है तो हमें जनाब इमरान खान साहब तक रसाई दें, अगर वो इजाजत देते हैं, क्योंकि उनकी इजाजत के बगैर तो सियासी बैठक जो है मुज़ाकरात की वो मुमकिन ना होगी। जहां तक तहरीक का ताल्लुक है, तहरीक तो हमारी 5 अगस्त को भी हमने एक पुरअमन एहतजाज किया। 14 को एहतजाज तो नहीं है, एक नेशनल लेवल की कॉल है कि कौम वैसे भी 14 अगस्त मनाने के लिए निकलती है, लेकिन इस बार हमारी कॉल ये है कि पुरजोर तरीके से सब निकलें, पुरअमन तरीके से 14 अगस्त आप एक अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हमें जैसा भी इस वक्त हमारी हालत है लेकिन एक आजाद मुल्क दिया है, लेकिन यह है कि हाथ में पाकिस्तान के झंडे के साथ साथ तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर हाथ में तहरीक इंसाफ का भी झंडा उनके हाथ में होगा, ताकि एम्फसाइज किया जाए। जो हमारे पे टैग लगाया जाता ना कि 9 मई वाले, तो हम दिखाएंगे कि इस 14 अगस्त को 9 मई वाले जो आप उनको ताना देते हैं, किस तरह पाकिस्तान जिंदाबाद की रैलीज जो है वो निकालते हैं और यौम आज़ादी मनाते हैं। अली साहब, आपने ये गुफ्तगू के दौरान कहा कि एक आज़ाद मुल्क हमें मिला है और एक आज़ाद मुल्क में हम रहते हैं। असद कैसर साहब कहते हैं मार्शल लॉ नाफिज है मुल्क में, किसकी बात माने? नहीं, मुल्क देखें, मुल्क तो आज़ाद है, लेकिन जो बुनियादी इंसानी हकूक हैं वो तकरीबन मुअत्तल ही समझें। आपके फंडामेंटल राइट्स, जिसमें आपके पॉलिटिकल राइट्स हैं, जिसमें आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जिसमें आपकी फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, यानी कि आज एक पुरअमन एहतजाज देखें, जिसने 9 मई में जलाओ गिराव किया है आप उनको सजाएं दें, लेकिन जो उसमें इन्वॉल्व नहीं है, जैसे मेरे पे 9 मई का केस खत्म है, मेरे पे इल्जाम गलत साबित हुआ, ऐसे बेशुमार हमारे वर्कर्स या वोटर सपोर्टर लीडर और भी हैं जो 9 मई में नहीं इन्वॉल्व, उनको किस कानून के तहत इस्लामाबाद में या पंजाब में पॉलिटिकल एक्टिविटीज रोक सकते हैं? ये क्वेश्चन है ना। अगर बुनियादी इंसानी हकूक मुअत्तल नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूं कि जो जलाओ गिराव में है उसको कानून के मुताबिक, रात के 2 बजे नहीं, कानून के मुताबिक बेशक सजा दें, जो भी इन्वॉल्व है, हमारा है, किसी और का है। हमने इसके इनकार कभी नहीं किया कि आप सजाएं ना दें, हम तो कहते हैं कि आप उनको कानूनी एक रास्ता दें, अदालत में प्रॉपर उनको सुने, लेकिन जो नहीं भी इन चीजों में इन्वॉल्व, जो बेगुनाह है, उनको कौन सी आजादी है? क्या अदालत में उनको सुना जा रहा है? क्या पॉलिटिकल आजादी है? क्या आप आजादी से बात कर सकते हैं? आपसे मतलब आपका जो मीडिया है। सही नहीं, इस पे अली साहब ये जो आपने बात की ना कि सजाएं जिनको मिलनी चाहिए उनको मिल जाएं, लेकिन शाह महमूद साहब का केस काफ़ी, जिसने गुनाह किया है, ठीक है, शाह महमूद साहब के हवाले से बहुत सा स्केप्टिसिज्म है। सोशल मीडिया पर एक डिबेट हो रही है कि पहले इनके साहबजादे बरी हो गए, 3 केसेस में इनका एक्विटल हो गया। Something is going on in the shadows. मुजम्मिल साहब, सोशल मीडिया पे जिंदगी नहीं गुजारी जाती मैदान में खड़े होके मुकाबला किया जाता है। अली मोहम्मद आपके सामने बैठा है, 78 दिन की जेल काट के, जिसकी माँ रोते रोते जिसकी आंखें खुश्क हो गई आंसू की, मैं खड़ा हूं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो कंडेम करता हूं उन लोगों को
शाह महमूद साहब का केस आपको लगता है कि उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है? मैं बरमला कंडेम करता हूं उन लोगों को जिन्होंने इल्जामात लगाए। ठीक है, आज वो लोग किधर हैं जिन्होंने उमर अयूब पे इल्जामात लगाए, जिन्होंने ज़फ़्फ़ार बिन वजीर पे इल्जामात लगाए, जिन्होंने शबली फराज पे इल्जामात लगाए, जिन्होंने साहबजादा हामिद रजा पे इल्जामात लगाए, वो 10-10 साल की सजाएं उनको मिल गई हैं। वो जेलों में उनको अगर वो पकड़े जाते हैं खुदा न खास्ता डाला जाएगा। क्या अब वो वफादार साबित हो गए? ठीक। देखें, शाह महमूद साहब ने एक स्टैंड लिया है। 2 साल से वो भी खान साहब के साथ मजबूत खड़े हैं। जो डीलें करते हैं ना, वो हफ्ते के अंदर बाहर निकल के किसी और मुल्क में फिर पहुंच जाते हैं, या मुल्क में जो है वो शाही महलात में बैठे होते हैं। मैं समझता हूं कि शाह महमूद साहब की बरीयत बिल्कुल दुरुस्त हुई है। हाँ, जिनको सजाएं हुई हैं उनको ड्यू प्रोसेस नहीं मिला। अच्छा, यास्मीन राशिद साहब को ड्यू प्रोसेस नहीं मिला, या हमजा बीवी को ड्यू प्रोसेस नहीं मिला। जो हमारे साबिक गवर्नर हैं चीमा साहब, देखिए उनके साथ ज्यादती हुई है। आपने रात 2-2 बजे तक ट्रायल चलाए। आज हमने कौमी असम्बली के बाहर प्रेस टॉक में और सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी मैंने आज 2 प्रेस टॉक्स में ये बात की है कि इस तरह तो न्यूरमबर्ग ट्रायल भी नहीं होते थे जो नाजी जर्मनी के खिलाफ हुए थे दूसरी जंग अजीम में, कि रात के 2 बजे 2:30 बजे 1:30 बजे मुजम्मिल साहब कौन से केस चलते हैं? कौन सा कोई अगला दिन सूरज निकलना नहीं है जो आपने रात के अंधेरे में हमारे ट्रायल पूरे करके हमारे लोगों को 10-10 साल की सजाएं दी हैं। पॉलिटिकल वर्क देखें, जब आप पॉलिटिकल वर्कर को सजाएं देके जेलों में डालेंगे, दहशतगर्द फिर खुले फिरेंगे। जब सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, मुल्क अफरा तफरी का शिकार होगा। ठीक है, नेगेटिव प्रेसिडेंट है ये। अली साहब, ये 14 अगस्त की आपने बात की ना, अब उस पर खान साहब के जो ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनसे भी कहा गया कि सारी कौम बाहर आए, एहतजाज किया जाएगा। गंडापुर साहब ने भी ये बात की, लेकिन सलमान राजा साहब हों, आज़म स्वाति साहब हों, वो ये कहते हैं कि 14 को जो एहतजाज करेगा वो पार्टी पॉलिसी की वायलेशन कर रहा है। तो अब इससे भी एक कन्फ्यूजन क्रिएट होती है कि ऑफिशियल हैंडल्स कुछ कह रहे हैं, आपके सीएम कुछ कह रहे हैं और जनरल सेक्रेटरी कुछ और कह रहे हैं। पार्टी की पॉलिटिकल कमेटी ने इस पे डिस्कशन हुई। मेरी तजवीज़ थी कि 14 अगस्त यौम आज़ादी को एहतजाज का दिन आप ना कहें, बल्कि आप एक आज़ादी का दिन है, आप इसको एक मनाए आज़ादी के तौर पे, इस सोच के साथ कि हमने हकीकी आज़ादी हासिल करनी है, जना का पाकिस्तान बनाना है इसको। लेकिन यौम आज़ादी के दिन प्रोटेस्ट या काले झंडे, ये बिल्कुल गलत प्रेसिडेंट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, जो ऑफिस बेरर्स हैं, जनरल सेक्रेटरी और चेयरमैन गौहर और जनरल सेक्रेटरी सलमान राजा, उन सब की तरफ से भी ये हिदायत है। और आज कौमी असम्बली के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबिक स्पीकर असद कैसर साहब ने, मैंने, हम सब ने, कल भी हमने प्रेस टॉक में कौमी असम्बली के बाहर हमने ये बात की है और आज भी की है कि हम यौम आज़ादी मनाएंगे, पुरजोश तरीके से मनाएंगे। हाथ में पाकिस्तान का झंडा होगा, दूसरे हाथ में तहरीक इंसाफ का झंडा होगा और मुंह पे पाकिस्तान जिंदाबाद होगा। हाँ, इस अज़म के साथ कि हमने अभी उस मंजिल से काफी दूर हैं जो जना का पाकिस्तान है, जो इकबाल का विजन है, जहां सबको इक्वल राइट्स हो, जहां फंडामेंटल राइट्स हो, जहां इस बुनियाद पे किसी को ना तोला जाए कि ये राजपूत है या ये किस जात से इसका ताल्लुक है, ये यूसुफ जई है या ये कोई सिंधु है, ये कौन है, ये मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है, हम इक्वल पाकिस्तानीज हैं। दिस वाज जनाज विजन। जी बिल्कुल। इस पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई ओवर द वीकेंड, जिसमें अपोजिशन के लोग मौजूद थे, शख्सियात थी, असद कैसर साहब ने बाजवा साहब की एक्सटेंशन को बहुत बड़ी गलती कहा। उन्होंने ये भी कहा कि हम इस पे माफ़ी चाहते हैं। पहले तो ये जो कोर्स करेक्शन हुई है उस पर उन्होंने ये क्लेम कर दिया कि आगे कभी भी हम ये नहीं करेंगे। फैसल वाडा साहब ने इसका जवाब दिया, उन्होंने कहा एक्सटेंशन नहीं, कंटिन्यूएशन जारी रहेगी और कोट एंड कोट कहते हैं किसी के बाप में दम है तो इस तसलसल को रोक कर दिखाए। तो मौजूदा निज़ाम का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो ये जो फैसल वाडा साहब बात कर रहे हैं, क्या फ़ील करती है पीटीआई इस बारे में? और ये दोबारा गलती ना करने की जो बात है, जिस तरह पहले आपने गलती कर दी, दोबारा क्यों नहीं हो सकती है? व्हाट इफ इट रिपीट्स इन फ्यूचर? देखिए, वो तो तमाम जमातों ने मिलकर बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी थी, बल्कि मैंने तो कौमी असम्बली के बाहर जो एक प्रेस टॉक में यहाँ तक मैंने ये बात की कि शायद वजीर आजम को वोट कम पड़े थे और बाजवा साहब को वोट जो है वो ज्यादा, 2/3 वोट जो है वो बाजवा साहब को पड़े थे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, वो कुरान में भी एक जगह पे है कि अतमुरून अन्नास बिल बिर्रि व तंसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलून अल किताब अफला ताक़िलून, कि आप लोगों को अच्छी बात करते हैं लेकिन खुद उस पर अमल नहीं करते, तो आप तो किताब ही नहीं, कुरान पढ़ते हैं तो आप अकल से काम क्यों नहीं लेते? या अंग्रेजी में कहते हैं कि वन मस्ट वॉक द टॉक। जी, हमारा इम्तिहान तब होगा मुज़म्मिल साहब जब हम दोबारा इख्तिदार में आएंगे।
तब पता लगेगा कि अपोजिशन में आप इक़्तिदार में, अली साहब आप इक़्तिदार में ना भी आए, मियां नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में नहीं थे जब बाजवा साहब को एक्सटेंशन मिली, लेकिन उन्होंने सपोर्ट तो कर दिया ना, ऑफिशियली तो नहीं किया लेकिन उनकी पार्टी ने कर दिया। अभी आप अपोजिशन में आए, इक़्तिदार में ना आए, ऐसी किसी लेजिस्लेशन पर आपसे क्वेश्चन, आपके पास क्वेरी आ जाए, तो फिर इक़्तिदार में होने के बगैर भी तो आप ये कर सकते हैं। मुज़म्मिल साहब देखें, एज अ राइट, एज अ प्रिंसिपल, उसूली तौर पे एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए। एक जबरदस्त हमारी फोर्स है, हमारे जो आर्म फोर्सेस हैं उसमें बेहतरीन से बेहतरीन अफसरान मौजूद हैं, और जब आप वक्त पे रिटायरमेंट होती है तो एक चेन ऑफ कमांड चलती है और हर किसी को आगे जाने का मौका मिलता है। एक्सटेंशन उन हालात में आपको जरूरत पड़ सकती है जब कोई जंग हो या ऐसे हालात हो जब मुल्क में खुदा न खास्ता इमरजेंसी हो, या आपको उस वक्त मुल्की मफाद में हो कि चेन ऑफ कमांड चेंज ना हो, लेकिन वो बहुत ही इल्ला माशाल्लाह महदूद चंद वाकयात हो सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिस में एज अ रूटीन हमें प्रिंसिपली तौर पे सब जमातों को इस पर एग्री करना चाहिए, ये इदारे की भी मफाद में है कि हम एक्सटेंशन की तरफ ना जाएं। हाँ, आईन में आपके पास एक इजाजत है लेकिन वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस के लिए है। मेरे ख्याल में तमाम जमातें उसूली तौर पे इस पे मुत्तफिक हो जाएं कि एक्सटेंशन आप ना दिया करें, और इससे जो है निजाम मजबूत होगा, इदारा भी मजबूत होगा, डेमोक्रेसी भी मजबूत होगी। ठीक है, जहाँ तक खान साहब की रिहाई का ताल्लुक है, सीनियर जर्नलिस्ट सोहेल वड़ाइच साहब ने कहा है कि डील करने में मसला नहीं है उनको डील की टर्म्स पे मसला है, और वो ये कि जब उन्हें कहा गया कि आप बनी गाला बैठ जाइए, सिस्टम को मान लें, खामोश हो जाएं, तो उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ एक ही रास्ता चाहता हूं कि मुझे जेल से निकाल के प्राइम मिनिस्टर बना दें, नथिंग शॉर्ट ऑफ दैट। सो दैट मीन्स यू वांट अ डील बट ऑन द प्रिंसिपल्स दैट यू एग्री ऑन। समझता खान साहब इस तरह बात करेंगे, मेरे इल्म में नहीं है। अगर ऐसी कोई बात होगी तो मैं नहीं समझता कोई भी इसकी सपोर्ट करेगा। ऐसी कोई बात मुझे जो है वो नहीं लगती। जो लोग ऐसी बात करते हैं उनको खान साहब की तबीयत के शायद इल्म ना हो। ऐसी कोई डील कोई कैसे ऑफर कर सकता है जिनको इल्म है कि इमरान खान साहब आप जो है 3 साल या 1 साल तो छोड़ें, तो शायद 24 घंटे भी आप उनको खामोश नहीं कर सकते। वो एक आजाद आदमी है, वो एक क्या कहते हैं, अल्लामा इकबाल का शेर है ना कि तेरे आजाद बंदों की ना ये दुनिया ना वो दुनिया, यहाँ मरने की पाबंदी वहां जीने की पाबंदी। तो इमरान खान साहब जो वो एक आजाद आदमी है, वो एक शहबाज की तरह है, वो अपनी मर्जी से जीते हैं। तो ये मैं नहीं समझता ऐसी कोई डील उनको कोई संजीदा आदमी ऑफर कर भी सकता है। कोई अगर फर्ज करें हुई भी होगी, मुझे नहीं पता क्या डील ऑफर हुई है, हुई भी होगी तो उसमें कोई डूज एंड डोंट्स ऐसे नहीं होंगे जो इमरान खान की तबीयत के खिलाफ हो, क्योंकि इमरान खान, मैं दोबारा कहूं, वो एक आजाद आदमी है, उसने जिंदगी में किसी की गुलामी कबूल नहीं की, इतनी कुर्बानी के बाद अब कबूल करेगा। ठीक है। और ऑन द फाइनल नोट, चूंकि एक मैस मूवमेंट चलाने का जहाँ तक ताल्लुक है, तो उसमें 5 अगस्त हम देख लें या इससे पहले के एहतजाज देखें, तो वो रिज़ल्ट ऑब्टेन नहीं हो पाए जो शायद पार्टी एम करना चाह रही थी कि गुफ्तगू हो जाएगी, प्रेशर एक्सर्ट होगा, मुज़ाकरात हो जाएंगे। दूसरी ऑप्शन हमेशा अदलिया रही है। अदालतों से अब भी कुछ उम्मीद है PTI को कि कोई रिलीफ मिल जाएगा, केसेस में एक्विटल्स हो जाएंगे, या आपको लगता है कि ये निज़ाम जो अपनी जड़ें मजबूत कर चुका है? मेरे से अगर आप पूछें तो वॉर ऑन टेरर के बाद, मुशर्रफ साहब के दौर के बाद, जितना अब आकर एक इंटरनेशनल रिलेशंस में स्पेशली वेस्टर्न हेमिस्फीयर के साथ जो ताल्लुकात नज़र आ रहे हैं, नहीं हुए इतने मजबूत कभी। तो फिर जो PTI का क्लेम था कि ये हुकूमत कमज़ोर हो जाएगी और हमारी बारी आ जाएगी, उससे बिल्कुल उलट हो रहा है। क्या करेंगे फिर? देखें, अदालतों से नाउमीद तो कभी नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं कोई ज्यादा पुरुमीद भी नहीं हूँ 26वीं आईनी तरमीम के बाद। और ये गुफ्तगू मोहतरम खान साहब के सामने मैंने की थी। जहां तक मैस मूवमेंट का ताल्लुक है, वो हमारी तहरीक चल रही है, खैबर पख्तूनख्वा का कोई इशू नहीं है, लोग तैयार हैं, लेकिन असल जो है वो बात है कि पंजाब निकलेगा तो खान निकलेगा। पंजाब में इस सूरत हाल ये है कि आलिया हमजा को भी सजा दे दी है, जो बीबी हमारी सिस्टर हैं, और साथ में हमाद साहब के भी इशूज हैं। हमारी जो पंजाब की लीडरशिप के केसेस हैं, लोगों को पकड़ा जा रहा है, मारा जा रहा है, उठाया जा रहा है। ऐसी हालत में वहां एक बहुत बड़ी मैस मूवमेंट खड़ी करना एक बहुत हिम्मत का काम है, जो इंशाल्लाह मैं पूरी उम्मीद हूं कि हमारी जमात खड़ी होगी। लेकिन फी जमाना इस वक्त अगर कोई मुझे ये कहे कि अदालत से आपको रिलीफ मिल जाएगा, देखें 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो निचली अदालतें जो फैसले कर रही हैं, हम तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से इस पे सरापा हम उनके सामने इस्तदा है कि जिस तरीके से नीचे जुडिशरी फैसले कर रही है, क्या सब कुछ सुपीरियर जुडिशरी ने ठीक करना है? हर चीज में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में आकर ठीक होना है? नीचे जुडिशरी क्या कर रही है जो फैसले आ रहे हैं? तो हासिल वसूल गुफ्तगू का ये है कि इमरान खान साहब पे केसेस पॉलिटिकल हैं,
और पॉलिटिकल केसेस का जुडिशियल हल नहीं होता, उसका हल भी पॉलिटिकल होता है। और उसका मतलब डील नहीं है, उसका मतलब यह है कि पॉलिटिकल नेगोशिएशन, लेकिन वो तब हो जब इमरान खान साहब को रिलीज किया जाए। अब नेगोशिएशन कब होगी? जब इमरान खान साहब इजाजत देंगे। जब वो इजाजत नहीं देंगे, हम जाहिर है इमरान खान की सपोर्ट या उनकी इजाजत के बगैर तो ना सिर्फ कैसर, ना मैं, ना कोई और नेगोशिएशन में जा सकता।